बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा और दाइश ने एक मरतबा फिर से अफगानिस्तान में अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। बरतानवी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अल-कायदा और तालिबान के दरमियान खुफिया रवाबित हैं और तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आते ही अल-कायदा और दाइश दोबारा अमरीका और बरतानिया पर बड़े हमलों की मंसूबा बंदी कर सकते हैं। अल-कायदा और दाइश जदीद हथियारों के साथ लेस हो चुके हैं और इस मर्तबा अगर ये तंजीमें मुनज़्ज़म हो गईं तो 9/11 से बड़ी तबाही मगरबी ममालिक में बर्पा हो सकती है। आज की वीडियो में हम अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल और अल-कायदा और दाइश की बढ़ती हुई ताकत से मुतालिक आपसे मालूमात शेयर करेंगे। हम वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान परेशान हैं। उनके पास इस परेशानी की अच्छी खासी वजह है। अमरीकी सदर जो बाइडन के अहकामात के मुताबिक अफगानिस्तान से बकिया मगरबी अफवाज के रवामा इनखिला ने तालिबान शोरिश पसंदों की हौसला अफजाई की है। हालिया दिनों में उन्होंने एक के बाद एक जिले पर कब्जा कर लिया है। ऐसे बहुत से अड्डों पर भी कब्जा हासिल कर लिया है जहां पस्त हौसले के शिकार सरकारी फौजी एहलकार या तो हथियार डाल चुके हैं या फरार हो गए हैं। मुबसरीन को खदशा है कि अचानक इनखिला के बाद बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी की अफगानिस्तान में वापसी के इम्कानात बढ़ गए हैं। सिक्योरिटी और दहशतगर्दी से मुतालिक तजियाकारों का कहना है कि बाइडन की जानिब से अफगानिस्तान से फौजी इनखिला के बाद तालिबान का कब्जा नागुज़ीर हो जाता है और अल-कायदा को अपने नेटवर्क की तामीर नौ का मौका मिलता है, जहां वो एक बार फिर दुनिया भर में हमलों की मंसूबा बंदी कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, ये यकीनी तौर पर अफगान सूरत हाल का ज्यादा मायूस कुन इख्तिताम है, लेकिन यहाँ दो चीजें यकीनी हैं। अव्वल ये कि तालिबान जिन्होंने 1996 से 2001 तक ताकत के जोर पर अफगानिस्तान में हुक्मरानी की, वो किसी न किसी सूरत में वापस आ रहे हैं। ताहाल तालिबान का कहना है कि उन्हें ताकत के जरिए दारुल हुकूमत काबुल पर कब्जा करने की कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन मुल्क के बड़े हिस्सों में वो पहले ही गालिब ताकत हैं और उन्होंने अपनी इंतहा पसंद सोच के मुताबिक मुल्क को इस्लामी रियासत बनाने का मुतालबा कभी तर्क नहीं किया। दूसरी बात यह है कि सुबह खरासान में अल-कायदा और उसकी हरीफ दौलत इस्लामिया अफगानिस्तान में अपनी कार्रवाइयों को बढ़ाने के लिए मगरबी अफवाज की रवानगी से फायदा उठाना चाहेंगी। अल-कायदा और दाइश पहले ही अफगानिस्तान में वजूद रखती हैं, जिसका बड़ा हिस्सा पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है। अब तक अफगान हुकूमत की इंटेलिजेंस सर्विस NDS अमरीकी और दीगर खसूसी दस्तों के साथ मिलकर काम करती रही है। यह हिकमत अमली और ताउन सूरत हाल को जुज़वी तौर पर ही काबू करने में कामयाब रहा है। अभी से अफगान फोर्सेस के हमलों का आगाज हो चुका है और बमबारी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अनगिनत मौके पर मुखबरों के जरिए हासिल होने वाली इत्तला या किसी मोबाइल फोन कॉल के नतीजे में इल्म में आने वाली दुश्मन की नकलो हरकत के बारे में मालूमात की मदद से अफगान और मगरबी अफवाज के दस्ते कार्रवाई करते हैं। अब तक ये रात के औकात में किसी वक्त अचानक अपने दुश्मन को पकड़कर मिनटों में ही जवाबी हमला करने में कामयाब रहे हैं। अब इस तरह के हमलों का सिलसिला खत्म होने वाला है। नाज़रीन कराम, तालिबान ने इस हफ्ते वाज़े कर दिया है कि अगर 11 सितंबर के बाद गैर मुल्की अफवाज अफगानिस्तान में रह गईं, चाहे वो सफारत खानों या काबुल के हवाई अड्डे की हिफाजत के लिए ही तैनात क्यों ना हो, तो वो उसे दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी समझेंगे। तालिबान ने अफगानिस्तान में पीछे रह जाने वाले किसी भी गैर मुल्की फौजी दस्तों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया हुआ है। बरतानवी इंटेलिजेंस सर्विस के साबिक सरबराह ने बताया कि अगर मगरिब ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया तो इससे बराह रास्त बरतानिया के लिए दहशतगर्दी का खतरा बढ़ जाएगा। बरतानिया के लिए परेशानी की बात यह है कि अमरीकी फौजी अड्डों और फौरी हवाई मदद के बगैर मुल्क में चंद दर्जन SAS या
बरतानवी कमांडोज को कैसे पीछे छोड़ें और नतीजतन उन्हें एक शोरश पसंद तालिबान का शिकार होने दें। जैसा कि तालिबान ने मुतालबा किया है कि मगरबी अफवाज का मुकम्मल इनखिला होना चाहिए, तो ऐसी सूरत हाल में मगरबी अफवाज के पास दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इंटेलिजेंस की मदद से कार्रवाई करने का रास्ता मौजूद नहीं रहेगा। नाज़रीन इकराम, तालिबान और अलकायदा के ताल्लुक की हकीकत क्या है? क्या किसी तरह से तालिबान के इक़्तिदार में वापस आने का मतलब ला महला अलकायदा उसके तमाम अड्डों, उसके दहशतगर्दी के तरबियती कैंपों, जहां कुत्तों पर जहरीली गैस के घनौने तजर्बात किए गए, उन सब सरगर्मियों की वापसी है? मुख्तसर ये कि यही तो 2001 में अमरीकी क़यादत में होने वाले हमले का मकसद था कि अलकायदा के तमाम मराकिज़ का खात्मा किया जाए। ये सवाल बरसों से मगरबी इंटेलिजेंस के सरबराहान को परेशान कर रहा है। अब 2 मरतबा 2008 और इस साल बरतानवी हुकूमत की खुफिया दस्तावेजात ने इंकशाफ किया है कि इन दोनों गिरोहों यानी अलकायदा और तालिबान के दरमियान राब्तों के बारे में बरतानिया को सख्त तशवीश है। डॉक्टर गोबल, जो अरसे से इस खित्ते में शिद्दत पसंद गिरोहों का मुतालिया कर रहे हैं, उन्हें इन राब्तों के बारे में कोई शक नहीं है। उनका कहना है कि तालिबान अलकायदा से अलग नहीं है, वो सकाफती, मुआशरती और सियासी ताल्लुकात और रवाबित को तर्क नहीं कर सकेंगे, चाहे उसकी क़यादत वाकई अलकायदा से रवाबित तर्क भी करना चाहती हो। नाज़रीन इकराम, जब अलकायदा के रहनुमा उसामा बिन लादेन ने 1996 में अपनी सरगर्मियां सूडान से वापस अफगानिस्तान मुंतकिल की, तब से 2001 में अपनी कार्रवाइयों तक तालिबान ने उनको एक महफूज पनाहगाह फराहम की। उस वक्त तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाले सिर्फ 3 ममालिक में से एक सऊदी अरब ने अपने इंटेलिजेंस के सरबराह शहजादा तुर्कीउल फैसल को तालिबान के पास भेजा था, ताकि तालिबान उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करने पर राजी हो जाएं। उस वक्त तालिबान ने इनकार कर दिया था और ये अलकायदा के अफगान अड्डे ही थे जहां से अलकायदा ने 11 सितंबर 2001 के तबाहकुन हमलों की मंसूबा बंदी की थी। लेकिन बरतानिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल सर निक कार्टर, जिन्होंने अफगानिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की खिदमात अंजाम दी हैं, उनका ख्याल है कि शायद तालिबान की क़यादत को अपनी साबिका गलतियों से सबक हासिल हो चुका होगा। उन्होंने कहा कि अगर तालिबान इक़्तिदार में शिरकत के लिए या इस पर कब्जा करने की तवक्को करते हैं, तो फिर वो इस बार बैनुल अक़वामी तौर पर एक अलग थलग हुकूमत नहीं बनना चाहेंगे, और ये एक मुश्किल है। तालिबान में वो समझदार रहनुमा जिन्होंने दोहा की आलिशान जिंदगी का मजा लिया है, अपनी आइंदा की हुकूमत के लिए चाहेंगे कि उन्हें बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम किया जाए, जिसके लिए वो अलकायदा से फासला रखने के लिए आपस में बहस कर सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान जैसे वसी और इस मुल्क में जहां एक मरकजी हुकूमत का वजूद नहीं रहा, वहां ये बात यकीनी तौर पर नहीं कही जा सकती कि आइंदा तालिबान की हुकूमत भी अलकायदा पर काबू पा सकेगी, क्योंकि अलकायदा आसानी से अफगानिस्तान के देहातों और दूर दराज वादियों में सरायत कर सकती है। आखिरकार अपने असर को मजीद फैलाने के लिए अलकायदा और दाइश के गिरोहों को जिस चीज की जरूरत है, वो एक इंतशार वाली और एक गैर मुस्तहकम सूरत हाल है। तमाम इशारे इस बात की निशानदही करते हैं कि वो अफगानिस्तान में इस किस्म के हालात हासिल करने वाले हैं। दूसरी जानिब अफगान तालिबान, ईरान और रूसी नुमाइंदे के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, जबकि अफगान हुकूमती वफद के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हुई। ईरान में 2 रोज़ा सह फरीकी मुज़ाकरात में ईरान, रूस और तालिबान के दरमियान सरहदी मामलात तय पा गए हैं, जिसके बाद ईरान ने दरियाए आमू और सलमा डैम से पानी का दावा छोड़ दिया है। तालिबान ने ईरानी सरहद पर ईरान के साथ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है, जबकि अफगान तालिबान और रूस ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान बॉर्डर पर 8000 रूसी फौजी दस्तों की तैनाती पर रजामंद हो गए हैं और आज जुमे के रोज से ये दस्ते सरहद पर पहुंचेंगे। रूस और तालिबान जंगजू मुश्तरका तौर पर सरहद की निगरानी करेंगे और दाइश को रूस में दाखिल होने से रोकेंगे, जबकि वस्ती एशियाई शिद्दत पसंद तंजीमों को अफगानिस्तान में जगह नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब अफगान तालिबान और अफगान वफद के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो सकी, क्योंकि अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान में निज़ाम हुकूमत पर अफगान हुकूमत के वफद की तजावीज़ मानने से इनकार किया है। अफगान वफद की क़यादत यूनुस कानूनी कर रहे थे, जबकि
तालिबान वफद की क़यादत मौलवी अब्बास ने की। तालिबान की जानिब से पश्तो जुबान में एलामिये में कहा गया है कि तेहरान में बैनुल अफ़गान इजलास में फ़रीक़ैन के दरमियान 7 और 8 जुलाई को बातचीत हुई और मुख्तलिफ उमूर पर इत्तेफाक हुआ, जिसमें दोनों वफूद अफगानिस्तान में क़याम अमन के मुतालिक ईरान की जद्दोजहद और हुस्न नीयत की सताइश और उसकी मेज़बानी का एहतराम करते हैं।